नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं अंजना। आज की खबर एक ऐसे कोर्ट डिसीजन से जुड़ी है जहां कानून के साथ साथ इंसानी पहलू और फैमिली वेलफेयर को भी खास महत्व दिया गया है। मेघालय हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एक पॉक्सो केस को क्विश यानी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अक्यूज्ड और कंप्लेनेंट के बीच रिलेशनशिप कंसेंशुअल था और अब दोनों शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। यह ऑर्डर चीफ जस्टिस रेवती मोहिते देरी ने क्रिमिनल पिटीशन नंबर 17 ऑफ 2026 में पास किया। यह मामला मावरिंग रेंगडेंग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था, जिसमें पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 5 और 6 के तहत केस दर्ज किया गया था। शुरुआत में यह कंप्लेन एक मेडिकल ऑफिसर ने दर्ज कराई थी, जब लड़की जिसकी उम्र उस समय 17 साल थी प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल हेल्प लेने पहुंची थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस समय अक्यूज्ड की उम्र 21 साल थी। दोनों ने कोर्ट को बताया कि उनका रिलेशनशिप म्यूचुअल कंसेंट पर बेस्ड था और बाद में उन्होंने मेघालय की लोकल ट्रेडिशनल्स के अनुसार शादी कर ली। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में साथ रह रहे हैं। इस कपल के अब 2 बच्चे हैं। एक की उम्र करीब 3 साल 8 महीने है और दूसरा बच्चा 9 महीने का है। दोनों अपने ज्वाइंट फैमिली सेटअप में साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि महिला ने खुद इस केस को क्वेश्चन करने के लिए कंसेंट दिया है। हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपनी मर्जी से खुशी और बिना किसी दबाव के अपने परिवार के साथ रह रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि महिला ने क्लास 10 तक पढ़ाई की है, फिलहाल काम नहीं कर रही, लेकिन अगर मौका मिले तो बेकिंग में वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहती है। कोर्ट ने माना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत ऑफेंसेस सोसाइटी के खिलाफ क्राइम माने जाते हैं, लेकिन साथ ही यह भी माना कि कानून को ग्राउंड रियलिटी से अलग नहीं देखा जा सकता। कुछ स्पेशल केसेस में जस्टिस के साथ कंपैशन यानी संवेदनशीलता भी जरूरी होती है। कोर्ट ने अपने डिसीजन में मेघालय में एडोलेसेंट कॉन्सोल्यूशन रिलेशनशिप को रियलिटी का भी जिक्र किया, जहां कई बार ऐसे रिश्ते अर्ली मैरिज या कोहाबिटेशन में बदल जाते हैं, जहां लोकल कस्टम्स में मान्यता भी मिलती। साथ ही कोर्ट ने स्टेट के मैट्रिमोनियल सिस्टम का भी जिक्र किया, जहां प्रॉपर्टी और फैमिली लाइन एज महिलाओं के नाम से चलती है और अक्सर हस्बैंड पत्नी के घर में रहने आता है। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे सिचुएशंस में अगर अक्यूज्ड को जेल भेजा जाता है तो इससे जस्टिस सर्व नहीं होगा, बल्कि महिला और बच्चों की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एफआईआर और शिलोंग की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में चल रहे ट्रायल को क्विश कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अथॉरिटीज को निर्देश दिया है कि महिला और उसके बच्चों को गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम का पूरा लाभ दिया जाए, जिसमें हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन और एजुकेशन सपोर्ट शामिल है। कोर्ट ने 8 हफ्तों के अंदर कॉम्प्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है और इस मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2026 को तय की गई है। तो यह था एक ऐसा फैसला जहां कोर्ट ने कानून के साथ साथ मानवीय पहलुओं को भी समझते हुए संतुलित निर्णय लिया। ऐसी जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए अवर टीवी न्यूज चैनल के साथ। मैं हूं अंजना। धन्यवाद।